अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और आपको पता ही है कि लंदन में मैं अपनी बुक जो है उसके लॉन्च के लिए आया हूँ। यहाँ पे 2-3 इवेंट्स उसके हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर है, जहाँ खरा सच बाबा जी के नाम जो है वो ऑफिशियली यूके में लॉन्च हो रही है। बट यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। जब मैं देखता हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से लिंक बड़े मसाइल हैं। लोगों को हुकूमत से बड़ी शिकायत रहती हैं, हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी शिकायत रहती हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, मुख्तलिफ लोगों से बातें हुई, तो मुझे ये पता चला कि जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की गलतियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, जो कि हैं, लेकिन वो शायद इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे खुद मुकीम पाकिस्तानियों के गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं। आज जो प्रोग्राम है वो उसी अमर के तहत हमने तरतीब दिया और ये सोचा कि आईना भी दिखाना चाहिए लोगों को, मुझे भी पता चलना चाहिए अगर मेरी कोई गलती हो या लोग किस तरह से देख रहे हैं और ऑप्टिक्स इन नज़र क्या आता है। मेरे साथ 2 ऐसे मेहमान हैं जो बरतानिया में मुकीम और दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एकेडमिया से ताल्लुक है डॉक्टर एजाज अकरम का, एजाज हुसैन का, सॉरी, एंड आई बेग योर पार्डन। और मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक है डॉक्टर चौहान साहब का, अशरफ चौहान का, और बड़े सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हैं। दोनों अपने अपने शोबों में बड़े सक्सेसफुल हैं। ब्रिटेन ने इनको बहुत कुछ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो कुछ हैं ये इंग्लैंड की वजह से ही हैं यहाँ पे, लेट्स फेस इट। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आप लोग इंतहाई नाशुक्रे हैं। क्या आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको इंग्लैंड का चाहिए, कहलाना आप पाकिस्तानी चाहते हैं। पाकिस्तान छोड़ के आप कहते नहीं हमारे ताल्लुक वही है, हमारी रूह वही है। अरे आपका सब कुछ यही है, जिसके बच्चे जहाँ पे है ना वो वहीं पे है। पहले तो अपनी प्रायोरिटीज या अपनी आइडेंटिटी को तो सही कर ले आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर लुकमान साहब, आपका शुक्रिया और आपको वेलकम। यहाँ तशरीफ लाए, आपकी किताब भी मैं आधी पढ़ चुका हूँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ये जो मसले आप कह रहे हैं ना, ये हल हो जाएंगे सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन चौधरी इफ्तिखार के फैसले के बाद उनको सब पता है कि पाकिस्तान उनका नहीं है, वो फॉरेनर है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी आधी फैमिलियां, बहन भाई, हमारा अपना दिल उधर है। देखें, जब भी आप मोहब्बत करते हैं सज़ा तो आपको मिलती है। तो जो आप कह रही है सारा उस मोहब्बत की सज़ा है जो हमने भुगती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस मुल्क ने बनाया, पर मैं ज़ाती तौर पर अल-ऐलान आपके इस चैनल पे, जो पाकिस्तान में बार बार लोग पार्लियामेंट में कहते हैं, आई एम वेरी लॉयल टू ब्रिटेन एज वेल एंड आई एम वेरी लॉयल टू पाकिस्तान एज वेल। मेरी 2 महबूबा है, किसी को प्रॉब्लम है, तकलीफ है तो वो एक आपने दाश्ता बना लिया ना, महबूबा तो ना, कोई दाश्ता नहीं। आप फ्लर्ट कर रहे हैं ना, क्या हो गया तो हो गया, नहीं होया तो कोई गल नहीं। कमाते इधर है, लगाते उधर है। नहीं, वो ज्यादा अच्छी महबूबा है। मेरा ये मतलब है कहने का कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने जो चुना है वो यहाँ का चुना है। देखें, लंबी स्टोरी है क्यों निकले पाकिस्तान से। मैं अगर ये वो स्टोरी आपको यहाँ सुना दूं, वो आपका एक और प्रोग्राम आप रख लें किसी टाइम के लिए। हमारे पीछे एक एक दास्तान है। जिंदगी में कोई बंदा अपना घर नहीं छोड़ता। हमने तो अपने भाइयों को बड़ा होते, हमने अपने वालिदैन को मरते नहीं देखा। हम रिज़्क की तलाश में अपने मुल्क को छोड़ के आए, कोई शौक या किसी यहाँ आके कोई लच्छतदार जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, पर हमने बड़ी मेहनत की है अपने आप को बनाने में, अपनी फैमिलीज को। और मेरी तरह जितना 1.2 मिलियन रहता है, चाहे वो बेचारा रोजगार में है या नहीं है, उसका पैसा पाकिस्तान जरूर जाता है। और जो 14 बिलियन बनता है वो इस तरह तो नहीं बनता कि कोई 4 लोग जो है वो बिजनेसमैन भेजते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान इतना ही अच्छा था डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे मिनी पाकिस्तान क्यों हर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एल्फर्ड में हो, चाहे वो साउथ हॉल में हो या कहीं और हो। ये पाकिस्तान है जी, देखिए हम शलवार कमीजें पहनी है जी, गोटे वाले कपड़े पहने हुए हैं, हम सारे फंक्शन बना रहे हैं। पाकिस्तान का हाल को अच्छा है कि यहाँ पे इसका हाल भी बुरा करना है। देखिए, 2 चीजें पैरेलल इंसान की चलती हैं। एक उसकी सिविलाइजेशन है जो कि उसकी सदियों से मुहित उस पर होती है, एक उसकी कल्चर है जो भी बड़ी पुरानी होती है। दोनों चीजों के साथ आप चलते हैं। इन ममालिक में हम लोग आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ जी। तो जो ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो अपने मुल्क का वो एक तो रहता है, बैकग्राउंड तो आपकी रहती है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, यहाँ पे अब इस वक्त 12 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और 12 लाख में से अक्सर मतलब है 12 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, 12 लाख से ज्यादा एसोसिएशंस हैं, 12 लाख से ज्यादा प्रेसिडेंट हैं उस एसोसिएशन के,
और 12 लाख से ज्यादा रफाई इदारे यहाँ पे कायम है, सब कुछ इफेक्ट है ना, हर आदमी जेब में एक प्रोजेक्ट लेके फिर रहा है। देखिए हम तो इन मुल्कों में आए, बेटा जितनी सियासत पाकिस्तान में नहीं है उतनी यहाँ के पाकिस्तानियों में मैंने देखी है। एक दूसरे की लातें ऐसे खींचते हैं जैसे आप लोगों को तो ये कबूल नहीं है कि आप में से कोई जरा सा ऊपर निकल जाए। अब पहले यानी वो जूइश लॉबी को निपटे, फिर वो यानी अमेरिकन लॉबी को निपटे, फिर वो लोकल को निपटे, फिर वो इंडियन लॉबीज को काउंटर करे, उसके बाद अपनी पाकिस्तानी उसकी टांगे खींच रहे होते हैं। 12 लाख की 12 लाख तंजीमें हैं, तो सब तंजीमों का मकसद एक है, चाहे वो चैरिटी है, मस्जिद की कमेटी है, माय पॉइंट इज सारे पैसे इकट्ठे करके हर आदमी का अलग अलग अपना नेज पे निकला हुआ है। आप लोगों ने पैसा बना लिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे उसकी पब्लिसिटी चाहिए। नहीं, मैं एक गुजारिश ये कर, जो आपने पहली बात की है कि 12 लाख तंजीमें हैं, अभी तक उन सब का फोकस पाकिस्तान है, बिल्कुल है, सबका बेनिफिशियरी पाकिस्तान है। ये जो जनरेशन है ये इसी तरह चलेगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 40-50 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली दे वांट टू गो बैक। अस्पताल में बीमार है, मरने के भी इंतजार, मैं जब ठीक हो जाऊंगा मैंने पाकिस्तान शिफ्ट करना। एक अपनी मट्टी की, एक अपनी पुल है ना, मट्टी की खुशबू है, और अगर मट्टी की खुशबू बेहतर हो जाती, जिस तरह इंडियन, अब आप देखेंगे कि यहाँ के पैदा हुए, यहाँ पढ़े, काम इंडिया में जाके बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में, फिल्म इंडस्ट्री में, दे आर वर्किंग बैक इन इंडिया, अगले चिल्ड्रन। अब अगर यहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं हुई, हमें अब दोबारा, मेरी तरह के बेशुमार लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान इसलिए समेट रहे हैं कि उनके ख्याल में जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर शायद वहां ना बन सके। यार जो फ्यूचर आपके लिए अच्छा है आपके बच्चों के लिए क्यों नहीं अच्छा? मेरा मतलब है कि जैसे बेटी पैदा होती है या बड़ी होती है तो आपको अपनी इक़्तिदार याद आ जाती है सारों को, है ना। जिस वक्त औलाद आपकी बड़ी हो रही होती है, उसको अगर किसी क्लास फेलो का फोन आ गया कि हाय दिस इज यू नो एलन एंड आई नीड टू टेक यू आउट, तो सडनली आपके अंदर का सोया मुसलमान जाग गया। जब तक आप थे यहाँ पे आपने खूब रज के यानी मजा भी कर लिया उसका, आखिरी वक्त में हम मुसलमान भी हो जाते हैं। देखिए आप जो निस्तर चुभो रहे हैं मीर शकील और रहमान के लिए, जो हमारी तरफ भी हमारी और भी वो आपने मुंतकिल कर दिए, लेकिन मैं बताता चलूं कि मुझे जाती तौर पर 25-26 बरस हो गए हैं यूके में रहते हुए। मैं आपको दावे से कहता हूं साल में 2 या 3 दफे मैं पाकिस्तान जाता हूं। मैंने आज तक, मैं दावे से कह रहा हूं, आज तक मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलावा मैंने एयरलाइन नहीं यूज की हुई। दूसरी, जो ही अपॉर्चुनिटी मिलता है पाकिस्तान में सर्व करने के लिए हम लोग जाते हैं। मैं 3 दफा पाकिस्तान रीलोकेट किया। मैं रीलोकेट किया सन 2000 में। ये जो पैमरा की पूरी पॉलिसी आपके यहाँ, मैं ड्राफ्ट किया डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी सन 2000-2001 में। टेक अ ब्रेक। मैनचेस्टर में इस वक्त जेल के अंदर तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9,500 पाकिस्तानी कैदी हैं, जिनमें 3 क्राइम्स के अंदर पॉइंटेड है, यानी वो अंदर है, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। जो हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये बेहतरी हो जाए, पाकिस्तान में ये ठीक हो जाए सब कुछ, तो यहाँ के पाकिस्तानी भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना, उनकी वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए ये तो एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, खाना पीना, रिहाइश, जेल भी, जेल भी, वो हमारे यहाँ नहीं जेल जाता, वो स्टेट प्रोवाइड करती है। यहाँ इनकी हुकूमत जाने नहीं देगी हमें किसी को। यहाँ पे फूड लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का फंडामेंटल प्रॉब्लम लोगों का वो तन्हाई है। आपके अभी रिसेंटली जो राइटिंग हुई है वो सारी फूड स्टोर्स पे हुई है, Carrefour वगैरह पे, जिसके अंदर अपना इतने लोगों को सजाएं भी हुई हैं। भाई आप कैसे कह रहे हैं फूड नहीं है प्रॉब्लम? लोगों तो डबल रोटी उठा के चोरी की है वहां पे। ये देखिए ये ज़ीलॉट्स होते हैं जो करने वाले एडवेंचर। 2200 बंदा उस पे कन्विक्ट हुआ है 72 घंटे में, और ट्राई हुआ है और अंदर हुआ है, आप कह रहे हैं ज़ीलॉट्स है? नहीं, उसमें ऐसे भी लोग नजर आए हैं जो कि मिलियनेयर्स की डॉटर्स हैं। ऑर्पिंगटन में खातून बच्ची जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वो ऐसे भी लोग थे जो फन से चले गए। देखिए हमें इतनी हॉलीवुड की मूवी आती है। नॉट फॉर फन से। मैं दो आपने बातें की हैं, बड़ी, दोनों ही बड़ी जबरदस्त है। एक तो है पाकिस्तानी कम्युनिटी इन इंग्लैंड, इन द यूके। मैं जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने मेहरबानी की, अल्लाह करे वो आपको प्रोग्राम देखें, मैं समझता हूं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मेरा प्रोग्राम वो म्यूट करके देखते हैं, वरना वो कोमे में ना चले जाएं। उनके गुनाह हम कितनी बारी दिखा चुके हैं यहाँ पे, तो उनके किए हुए गुनाह, और वो जो इस मुल्क के साथ उन्होंने हाल कर दिया है, और उनका अभी भी राजकुमार बेटा अरसलान जो वहां पे कर रहा है। 71 में या 70 में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा था जब आधा हुआ था।
इस शख्स ने पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको डिमोरलाइज किया, उनको डिस्करेज किया। झूठ बोला उनसे। जो टाइम है वो बताएगा कि उसकी इस डिसीजन का कितना नुकसान है। लेकिन हम आते हैं अच्छी बात, बुरी बातों को छोड़ देते हैं। यहाँ की जो कम्युनिटी पाकिस्तानी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ओल्ड जो बंदा सीनियर था फैमिली का, फर्स्ट वो आ गया 50-60s में, बच्चे जो थे वो अकेले बाप के बगैर रहे, दे जॉइंड हिम, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइम। एजुकेशन में हमारी जो पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी है वो सबसे एंड पे है, अर्निंग में भी एंड पे है। मैंने अभी जब वहाँ से फुर्सत मिली है तो मैंने लेबर पार्टी ज्वाइन की। आज मेरी मीटिंग थी एड मिलीबैंड से, मैंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में, आपकी फंडिंग बहुत कम है जहाँ पाकिस्तानी लोग रहते हैं। आपने फरमाया कि वो पैचेस में क्यों रहते हैं, ये एक इनसिक्योरिटी की अलामत है। वो आपस में इकट्ठे होकर, अभी तक बेशुमार लोग जो है वो लैंग्वेज से आशना नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक बेशुमार लोग यहाँ पे उर्दू से भी आशना नहीं है, या वो पंजाबी बोलते हैं या वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो फिर ठीक है ना। तो ये एक टाइम होगा, इसमें मैं ये इस पे आपको मैं यही अब बात आगे निकल जाएगी। जो 2-4 लोगों को यहाँ पॉलिटिक्स में मौका मिला कि उनको पोजीशंस मिली, आपके भी बड़े दोस्त हैं, उनका भी शौक जो है वो सीधा पाकिस्तान की अखबार में तस्वीरें लगानों से आगे नहीं है। उन्होंने भी कम्युनिटी के ऊपर काम करने की बजाय यही वो उनकी कोशिश होती है कि हमारी फोटो वहां छप जाए। इस कम्युनिटी में काम करने की जरूरत है। मेरे तो दोस्त आप भी हैं और मेरे दोस्त आप भी हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये है मेरा कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत जो है, चाहे अब आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपकी हुकूमत है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, मैं मुताद्दिद हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, मैं एक की नहीं कर रहा, माइंड यू, इसमें चाहे मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, शौकत अजीज साहब की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मियाँ साहब की हो, मैं सबके मुतालिक कह रहा हूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए किया क्या है। पूरी दुनिया में उनके लिए क्यूज सेपरेट होती हैं, उनको वीआईपी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं कई लोगों को जानता हूँ, अभी मेरे पास एक साहब उठ के गए, उन पैसे जमा करके सारी उम्र एक घर बनाया, उस पर कब्जा हो गया और अदालतें, अब एक एडिशनल सेशन जज जो है वो उसने उनको लंबा डाला हुआ साल से, और वो आदमी पेशियां भुगते, अपना घर रिक्लेम करे कि यहाँ पे अपनी रोजी रोटी करे और बच्चों के लिए पैसे जमा करे। वाई कांट यू एज कम्युनिटी मेक वन सेंटर ऑफ स्ट्रेंथ और अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे लीगल तहफ़्फ़ुज़ात दें। आपके भी लिंकेजेस हैं पीछे हुकूमतों से, उनके लिए उस तरह के काम करवाएं। कुछ इसका कि मैं आपकी बुराई करूं यहाँ बैठ के, आप मेरी कमियां दूर जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखें इन्वेस्टमेंट, अगर इस चीज को आप कमर्शियल तरीके से एनालाइज करें तो इन्वेस्टमेंट किसको चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए ना। पाकिस्तान चाहता है ना कि उनको पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी इंग्लैंड में है नहीं ना, हमारे मसले हैं, हमारे आपके नहीं है ना। मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, आप शुक्र करें वो यहाँ पे नहीं पैदा हुए, लाख पता जाता आपको। अच्छा, पूरे ब्रिटेन की एम्पायर जो तहस नहस हो जाती है 2 साल में। देखिए पाकिस्तान को चाहिए इन्वेस्टमेंट, जिस तरह इंडिया को, क्वीन को सुओ मोटो देके बुला लेना था इंडिया को जो है ओवरसीज इंडियन की चाहिए इन्वेस्टमेंट, और वो इंक्रीज करते हैं तो उनके लिए वो अट्रैक्शंस, उनके लिए फैसिलिटीज देते हैं। पाकिस्तानी ये भीख मांगने से, या हम सारे मिलके, मियाँ साहब को पता है वो भी यहाँ रहे हैं, दिस इज ए कमर्शियल डिसीजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट मस्ट टेक that if they want this। और मियाँ साहब को क्या पता, वो यहाँ पे भी पार्क लेन में ही रहे हैं, हैरिड्स में शॉपिंग की है या सेल्फ्रिजेस गए, उनको क्या पता इंग्लैंड क्या है। मिसाल का तो पता है ना, मिसाल का क्या मतलब पता? लेकिन ये मैं इल्फोर्ड में जितने उनके प्लाजा यहाँ किसी गोरे के भी नहीं है। अच्छा, आप कह रहे थे जातियात पे नहीं, ये मैं तो जातियात की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि टैक्स पेयर का पैसा ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब के लिए है, डार साहब के लिए, मुंशी डार की। अगर इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो दे विल हैव टू प्रोटेक्ट। आपके फाइनेंस मिनिस्टर है ना जी, मैं उन्हीं को ही कह रहा हूँ। आप तो उनके कैंडिडेट भी हैं। नहीं, मैं आप उनके बड़े प्यारे भी हैं मियां साहब। मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं करते आप? डरते हैं वैसे उनसे। देखिए ओवरसीज पाकिस्तान, ऐसे आप लोगों की हिम्मत तो है नहीं मियां साहब को सजेशन देना, आप डरते हैं सारे उनके आगे। प्रोग्राम पे दे रहा हूँ, इतनी बड़ी हिम्मत करके दे रहा हूँ। देखिए अगर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपना एक सोर्स है उनका, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना होगा। आपने जिसकी मिसाल दी, मुझे एक जर्नलिस्ट है बड़ा यहाँ का मशहूर, उसका घर है जोहर टाउन में, उस पर कब्जा है। इंडिया की अगर कॉपी करे, मेरा ख्याल है कि कुछ एडवाइस लेनी चाहिए। वो इस लिहाज से इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं ताकि और इन्वेस्टमेंट आए। इंडियंस को ऑफर किया बरतानवी गवर्नमेंट ने। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाता है ना तो एयरपोर्ट से ही उसको जिल्लत का सामना होना शुरू हो जाता है। वो जिस तरह वहां पे कस्टम वाले शुरू होते हैं,
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 9,500 कैदी एक और जेल में भी है, वो जेल है सऊदी अरेबिया की। मैं जरा सा फोकस शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों पे हूँ, और वो बगैर किसी जुर्म के उन जेलों में, उसमें औरतें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। लेकिन हाई कमीशन यहाँ का हो या एम्बेसी रियाद की हो, दोनों खामोश हैं इस पे कि बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। ऐसे हाई कमीशन और एम्बेसीज का क्या फायदा जो अपने लोगों को तहफ्फुज़ देने पे नाकाम रहे? देखिए, हाई कमीशन सबसे बड़ा आपने इशू खुद ही टच ऑन कर लिया है। पाकिस्तान के पिछले 10 हाई कमिश्नर आप देख लीजिए यूके में, तो उनमें देखिए उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। एक को तो मैं जानता हूँ, वो सोते ही रहते हैं। मुझे कोई रिलक्टेंस नहीं है, सिगार पी लेना, सर पे हैट ले लेना, फ्रेड क्रूगर की तरह काम कोई नहीं आपने किया। अब देखिए, आपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की बात की। इस वक्त इंडिया के 25 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं दुनिया में। उनकी एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, वो हमेशा केरला में मिलते हैं, बड़ा रेगुलर, उनकी हर साल उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, और वो भारत में इस वक्त 120 अरब डॉलर भेजते हैं सालाना। ये भी $15 बिलियन भेजते हैं, थोड़ा नहीं, और अभी तो टोटो में भेज रहे हैं ना। मैं आपसे एग्री अभी तो कोई चैनलाइज ही नहीं है ना। $15 बिलियन नहीं भेजा जाता, ये 7-7.25 बिलियन डॉलर स्टेटिस्टिक्स जो है। नहीं, अपना एक्चुअल जो ट्रेड आपका हो रहा है और जो रेमिटेंस हो रही है वो 14 से 15 बिलियन की है। देखें, फैक्ट ऑफ द मैटर कि अगर मैं यहाँ से वेस्टर्न यूनियन अपनी माँ को भेजता हूँ ना, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस है, सिर्फ मेरी सैलरी नहीं है जो यहाँ से मैं भेज। लेकिन देखिए फर्क क्या है, जो इंडियन भेजता है 120 बिलियन डॉलर साल का, तो वो जब वापस जाता है भारत, वो एवरी ईयर या 2 ईयर्स बाद जो अपनी फैमिली को लेके जाता है विजिट, उसको वहां इज्जत दी जाती है, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, ऑन द कंट्री हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे यहाँ लोग जाते हैं वहां जाके जो उनका हाल होता है, अभी आपने का जिक्र किया। अब मैं यहां एक चीज देना चाहूंगा कि इंडियन जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो जो टाटा का है, बिरला का है, अजीम प्रेम जी हो गया, मित्तल हो गया उसमें, और उसमें अंबानीज हो गया, या सुब्राता जिसका आज एक स्कैंडल निकला है, जो रॉय फैमिली, जो सहारा फैमिली वाले, ये इंडिया में ये पैसे दुनिया के बाहर कमाते हैं, इन्वेस्ट अपने मुल्क में लाके करते हैं, जबकि पाकिस्तानी लीडर जो बड़ा पेनफुल ये बात है। डॉक्टर एजाज हुसैन मेरे साथ हैं, डॉक्टर अशरफ चौहान मेरे साथ हैं। एक मैं पेनफुल बात से ब्रेक लेने लगा हूं कि यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन में वो मुलविस हैं, दे कांट मेक द एंड्स मीट। यहाँ पे जो कम्युनिटी है या NGOs है, ये उनको क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं? टेक अ ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले एक आपको मैंने प्रॉब्लम इंडिकेट की है, आउट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बहुत सी बच्चियों को दे हैव टू कम टू द स्ट्रीट्स टू मेक द एंड्स मीट। हमारे 12 लाख लोग जिनका आपने कहा था, वो कोई ऐसा यानी क्यों नहीं एक बनाते एक NGO या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक श्योर कि उनकी फीस या उनकी ट्यूशन फीस जो है वो उसके लिए उनको सड़कों पे या स्ट्रीट वॉकर के तौर पे ना आना। देखिए, इसका बड़ा तल्ख इसका जवाब है। इसका ये कि सबसे पहले रोल प्ले करना होता है हाई कमिश्नर ने, जो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, कम्युनिटी को उसने जल करना। सॉरी, जो हाई कमिश्नर सो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके लोकल लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पार्लियामेंटेरियन जो बन जाते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं? वो सिवाय अपनी उन्होंने और कोई रोल प्ले नहीं करना होता। या वो पाकिस्तान में जाते हैं शहाना तरीके से, या पाकिस्तान के जो लोग लीडर्स आते हैं उनको वो अपनी गाड़ी भी देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं। तो दोस्ती जो है बड़े की बड़े से रहती है। ये आपने बड़ा अच्छी तरफ, हम कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे, हायर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट की, तो ये एक था ट्यूशन फी का। अब देखिए, अब तो पार्ट टाइम जॉब करने की भी इजाजत भी नहीं है होम ऑफिस ने पिछले 2 साल में। 1 साल का एडवांस देना पड़ता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, अनलाइक एनी अदर कंट्री। नहीं, सबको नहीं देना पड़ता। नहीं, मैं आपको एक गुजारिश करूं, हर चीज को एनालाइज करना चाहिए। खरा सच है ना, आपको तो पूरा सच ही होना चाहिए ना। एक तो बात यह है कि पाकिस्तान से, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है वो 20% से ज्यादा नहीं है। तो इसको तो फ्रॉड कर रहे हैं ना। हाँ, देखिए, एज अ नेशन हम फ्रॉडी हैं। देखें यही कह रहे हैं ना आप। देखिए, स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं ना कि एज अ नेशन हम फ्रॉडी हैं। मतलब हम फ्रॉड काफी ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। हम सबके कौन कौन है? बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे या बदकिस्मत लोग होंगे? हमसे इससे भी आगे है जी। जो स्टूडेंट्स हैं वो वीजा लेके काम करने आते हैं। अब वो कौन सा काम कर रहे हैं, ये एक
नहीं करना चाहिए। जो आपने निशानदेही की है वो मैंने भी नोटिस लिया, सारे व्यूअर भी लेंगे, हम मिलके इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट। आपने एक बड़ा अच्छे पॉइंट को, लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो आए हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, और आप जितनी फीसें हो गई हैं वो तो बड़े अच्छे घरों के LSE और चंद। अच्छा, then they are not allowed to work at all. अब था, पहले था कि वो काम कर सकते थे, फिर ये 20 आवर्स पे आया कि वीक 20 आवर्स तक कर सकते हैं। अब कईयों के वीजों पे लिखा होता है यू कैन नॉट वर्क एट ऑल। लेकिन ये जो कि मेरा थोड़ा कारोबार भी है, मैं इंडिया के भी हैं हमारे पास काम करते हैं, ये अक्रॉस एक ही है, पाकिस्तान के लिए कोई डिफरेंट लॉ नहीं है। ये शायद आप थोड़ा और चेक कर लें, लॉ जो है वो यूनिफॉर्म है। उनको क्वार्टर सेमेस्टर्स के अपने देने पड़ते हैं एडवांस, आपको पूरे साल का देना पड़ता है। देखिए ये थोड़े और ये इसमें रहमान मलिक साहब का बड़ा अमल दखल है। जब वो आए थे यहाँ पे, गुड वे या बैड वे? बैड वे। अच्छा, उन्होंने आके इसको एंडोर्स किया था ब्रिटेन की पॉलिसी को, इस बात को। लेकिन उसमें क्यों जी, आपको याद होगा? देखिए मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको भी थोड़ा, क्योंकि मैं इसको डील लास्ट ईयर कर रहा था 2012-2013 में। 2012 के एंड में और 2013 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया जब गए हैं, ये अखबारों में भी मिलेगा, आपको सर्च कीजिए अपनी सारे रिकॉर्ड्स में, कि इंडियन जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है, उनको जॉब करने की इजाजत भी होती है। और जब वो डिग्री कर लेते हैं, डेविड कैमरन डॉक्यूमेंट साइन करके आया था मनमोहन सिंह साहब के साथ पिछले बरस, कि आपका जो डिग्री करेगा एज लॉन्ग एज इस मुल्क में स्टे करना चाहे हम उसको अलाउ करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें होंगी। पाकिस्तान की फिर कम्युनिटी ने, पाकिस्तान के लीडर्स ने इसको रेज भी किया, लेकिन इतना क्लाउड, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारे लीडर्स में। या तो वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, या जो हमारे MPs हैं हमारी कम्युनिटी को जो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं। वैल्यू भी कोई नहीं है। राहत फतेह अली के अलावा कोई आदमी नहीं है जो वेम्बले का हॉल फिल कर दे 20 पाउंड का टिकट लगा के। आपके पास आई मीन किसी भी सेक्टर में जो है वो इंडिया चले जाते हैं। देखिए ये देखिए ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं फ्रॉम अबव। आपका पॉलिटिकल लीडर, आपका ब्यूरोक्रेट जो आपके मुल्क को रन कर रहा है, वो जिस कंडक्ट करता है अपना बिजनेस, आके इन कंट्रीज में विजिट कर रहा होता है, वो नीचे रिफ्लेक्ट करता है जो सोसाइटीज जहां पे रह रही होती है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल लीडर करप्ट है। माय क्वेश्चन इज वन, ये मेरी किताब डॉक्टर साहब आपके पास पड़ी है, इसको जरा उठाएं, लोगों को भी, नाजरीन को भी दिखाएं जरा। इसके एंड पे मैंने पेजेस लगाए हैं डिफिड के जो पैसे दिए गए, ब्रिटिश टैक्स पेयर के पैसे दिए गए कमर्शियल कामों के लिए, जबकि दे वर मेंट फॉर चैरिटी, जो मीर शकील रहमान और बाबा जी को बड़ी प्यार और मोहब्बत से मिले, और वो उन्होंने अपने डिक्लेयर भी नहीं किए टैक्स रिटर्न्स में। ये उनका बड़ा फन है, वो कभी भी नहीं टैक्स देते। ये तो ब्रिटेन में ब्रीच हो रही है ना, यहाँ पे तो कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है ना ये देने लेने में और ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर। और डिफिड की मिनिस्टर जो है वो मान गई है हाउस ऑफ लॉर्ड में आके, उसने एक्नॉलेज कर लिया इसको, ठीक है ना। आप क्यों नहीं पकड़ते? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर, मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ पाकिस्तान में बुराई है और यहाँ पे सारे नेक है? नहीं, देखें एक बात जो आपने की है स्टूडेंट्स की या पाकिस्तान के साथ डिफरेंशियल जो सलूक है, एक तो हमारा ये बड़ा कसूर है कि हम हर चीज को रिलीजन और उस वजह, दिस इज ऑल कमर्शियल। मैं तो फेथ पे नहीं लेके गया। नहीं, डॉक्टर साहब ने एक जिक्र किया, इंडिया को अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है तो वो उनका कमर्शियल डिसीजन है, क्योंकि उनकी बायलैटरल ट्रेड को देखें, वेस्ट में तकरीबन 99% डिसीजन जो है वो कमर्शियल बेस्ड। डॉक्टर साहब मैं नहीं एग्री करता, माजरत के साथ आप दोनों मुझे एनलाइटन करें इस बात पे। मैंने अमेरिका में भी देखा है, कनाडा में भी देखा है, ब्रिटेन में भी देखा है। ये प्रोग्राम चलने से पहले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आप दोनों को मैं साबित करता हूं कि आप दोनों गलत कह रहे हैं। हम जॉब्स दो एडवर्टाइज करते हैं, उस पर सैकड़ों आपको एप्लीकेशंस आ जाएंगी पाकिस्तानियों की। आप उनमें से 5% देख के मुझे बताइएगा उन पे कम्युनिटी वेलफेयर वर्क किया हुआ किसी ने? हम लोग कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते एज अ सोसाइटी। इंडियंस कितना करते हैं, क्यूबन्स करते हैं, हिस्पैनिक्स करते हैं, इवन अब पोलिश आके कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कम्युनिटी भी उनको सस्टेन करेगी ना, सपोर्ट करेगी। जवाब दूं इस बात। हाँ, ये बड़ा अच्छी सब्जेक्ट। मैं भी छोटा सा यहाँ कारोबार करता हूँ। नहीं छोटा तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं भी एम्प्लॉय करता हूँ। जब आपके टीवी के ऊपर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादातर इंडियन चुनने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप जॉब दे रहे हैं उसमें आपको कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते, आपने देखना होता है कि आपको आउटपुट प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है। अब सुन रहे हैं आपके कई मेरे साथ काफी लोग हैं जो काम करके, कल सुबह से आपके खिलाफ यहाँ जुलूस भी उठेंगे, पैम्फलेट भी निकलेंगे, लेकिन 12 लाख इदारे जो है वो एनजीओ आपके खिलाफ। इट इज द माइंडसेट व्हिच इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर अस एवरीवेयर। एक तो आप रख लें, सबसे पहले वो चेक करेगा कि ये कमाता क्या है,
मेरा एक एम्प्लॉय जिसको मैंने वीजा लेके दिया, सियालकोट का वो बंदा अभी यहाँ लीड्स में काम कर रहा है, मुबशर ही उसका नाम है, आपका हम नाम। मैंने उसको वीजा लेके दिया, 5 साल ट्रेनिंग दी, पैसे दिए, उसने सारे मेरे कागजात दफ्तर के निकाल के टैक्स वालों को फलाने 3-4 केसेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं जिनको उसने पेपर दिए हैं। तो आप बताएं कि बंदा जब बिजनेस करता है उस वक्त चैरिटी करता है, या आप बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को आप ऑफर करेंगे। तो अगर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट आपको प्रोफेशनल किसी और जगह से मिल रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली बिजनेस में टैक्स चोरी कर रहे थे जो उसने पेपर्स दिए। यही तो बात है कि कुछ नहीं हुआ ना, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए मुश्किल हुई है सिर्फ नहीं, देखें यहाँ होता है कि कोई कंप्लेंट आएगी, इंक्वायरी होगी, उसमें इंक्वायरी हुई, हम क्लियर हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए, हम तो अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेसिंग। लेकिन ये माइंडसेट है जो सारा, ये 2-3 पहले आई थी लिस्ट, ये जो टैक्स पेयर्स की पाकिस्तान में, देखिए आपका टैक्स सिस्टम जो है वही गलत है। आप जो टैक्स देने वाला है उसके पीछे जो पढ़ रहे हैं जी फलाने एमएनए ने टैक्स नहीं दिया, फलाने एमपीए ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, वो टैक्स का जो आपका सिस्टम है वो कहाँ है लोग, वो अदारा कौन हेड कर रहा है, उसके जिम्मेदार अफसरान कहाँ है। टेक अ ब्रेक। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, आपकी उम्रों के लोग हैं, उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स की नहीं कर रहा, जो जाली डिग्रियां लेके आए हैं। मैं आपका इससे बियॉन्ड आपका मैं जो है ना ध्यान एक तवज्जो एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ देना चाहता हूं। इसको लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना खुदारा। नहीं आप खुद बना दो। बात ये है कि अभी पिछले बरस मुझे स्टेटिस्टिक्स मिले। कैफेटेरिया में बैठे हैं, सॉल्ट बार में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? यहीं पे बैठे हैं भाई, टीवी के आगे। यहाँ एक शख्स है पाकिस्तानी ओरिजिन का, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो शख्स आरबीएस में, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो है। उसने लास्ट ईयर एक शेयर की इंफॉर्मेशन कि इस वक्त पिछले 10 साल के अंदर 1000 पॉलिटिशियंस और डीएमजी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने यहां पे घर लिए हैं, और एवरेज घर जो है 2 से 3 मिलियन पाउंड का है। पाकिस्तान के लोगों ने यहां घर लिए हैं। अच्छा, जब मैंने थोड़ी डिटेल्स उससे मांगी और थोड़ा आगे में गया, मुझे बड़ा मैं एस्टाउंड हुआ इस चीज को जानकर कि उनमें कई ऐसे लोग हैं दर्जनों के हिसाब से, जिनको मैं जानता हूं कि 1990, 91, 92, 93 के दौर में जब मैं पाकिस्तान में था, उस वक्त वो लोग या तो वेस्पा स्कूटर पे नजर आते थे या वो छोटी सी एफएक्स गाड़ी पे नजर आते थे। अब वो लोग बेंटली में, मैं भी उस वक्त साइकिल पे ही था, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आज मेरे पास जो है वो चोरी की वजह से। नहीं देखिए, प्रोग्रेस नहीं, सियासत में आए ना, ये कोई बात भी एक गलत बात है कि हम लोगों को नहीं, ये देखें हम तो समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा खुशी है, हम तो बड़े नीचे से ऊपर आए। मुझे अपनी बात खत्म करने लीजिए। उन सियासतदानों की जो एमएनए एमपीए बने और वो जो ब्यूरोक्रेट है, एक ब्यूरोक्रेट जितना मर्जी 22वें ग्रेड तक आके मेहनत कर ले, वो 3 मिलियन पाउंड का घर इस मुल्क में नहीं खरीद सकता। 3 मिलियन पाउंड, देखिए फारूकी साहब, आपके दोस्त पूछे उन्होंने क्यों लिया यहाँ पे। देखिए 3 मिलियन जो है 50 करोड़ रुपया होता है। 50 करोड़ का घर एक 22वें ग्रेड का अफसर यहाँ नहीं बना सकता। मैं उन पॉलिटिशियन की बात करता हूं जो कि चारों पार्टीज में हैं, उनके घर 3-3, 4-4 मिलियन पाउंड के हैं। 1990-91 में उनके पास कुछ नहीं था। अब जब वो ये शॉर्टकट से यहां आपको नजर आते हैं, हमारे जैसे लोग जो 20-25 बरस से 30 बरस से यहां पे रह रहे होते हैं, हम जिंदगी में ड्रीम नहीं कर सकते कि टैक्स पे करने के बाद 3 मिलियन पाउंड का नहीं लेते। प्रॉपर्टी लैडर में आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाते हैं, आप 2 लाख के घर से 5 लाख 1 मिलियन जाते हैं। अब ये ऐसे लोग ऑनेस्टली ऐसे हैं जिनको जाती तौर पर, जिनकी ना क्वालिफिकेशन है ना बिजनेस एक्यूमेंट है। कहना क्या चाह रहे हैं? बात ये है कि जो कुछ वो आके रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, वो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं छोड़ते, जिससे हमारा यूथ जो यहां रह रहा है 12 लाख लोगों का, वो लर्न करके आता है। ये पैरामीटर नहीं है ये, बल्कि मेरा ख्याल है क्रेडिट में जाती है बात कि अगर मैं जब पाकिस्तान से आया, मैं समझता हूं कि अगर आपका ग्राफ जो है वो 90 डिग्री है तो दैट गोज इनटू योर क्रेडिट। सिर्फ ये है कि आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया और लीगली काम किया। और बल्कि मैं ये भी बात जो है बार बार ये कहता हूं कि टैक्स देने की जो है ना वो कोई नहीं देता, यहां भी कोई नहीं देता। ये टैक्स लेने वालों पे है कि वो टैक्स लेते हैं या नहीं। मैंने आप गुजारिश की, मैं अभी था लेबर पार्टी के हेडक्वार्टर में था सुबह, यह है ट्रांसपेरेंसी की बात। उनको ज्यादा फंडिंग होती थी ये ट्रेड यूनियन से, तो एड मिलीबैंड ने उनसे डिसोशिएट किया। लेबर पार्टी के हेड ऑफिस में बैठ के फंडिंग की बात हो रही थी कि हमें इतने पैसे चाहिए। 10 पाउंड कोई बंदा किसी भी बड़ी पोस्ट पे इधर उधर नहीं कर सकता, चोरी कोई अंदर से जेब में डाल जाए। सिस्टम की बात है सारी यहां। अब हमारे मुल्क में जो टैक्स का सिस्टम है वो सर्टिफाई करे, जवेद हाशमी ना कहे कि मैंने टैक्स नहीं दिया,
वो सर्टिफिकेट, वो अदारे का क्या काम? अगर हम पुलिस पे निगाहें उठाते हैं रोज के पुलिस नहीं काम करती, फौज, टैक्स वाले क्या कर रहे हैं वहां पे? अगर आप जिस तरह कह रहे हैं, यहां भी ये होता है कि अगर आपके घर के बाहर 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्स वाले आके पूछते हैं। पाकिस्तान में अगर आप जिस तरह की डॉक्टर साहब मिसालें दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो ड्यूटी है वो पाकिस्तान टैक्स सिस्टम की है कि अगर ऐसे लोग हैं, और फिर मुल्क से पैसा बाहर कौन ले जा रहा है? हाँ, एक बंदा है, ब्यूरोक्रेट है, तनख्वाह उसकी लाख से आज तक ज्यादा नहीं गई, लेकिन उसका अगर एजवे रोड पे है फ्लैट, तो पता करें क्या कर रहे हैं वो, ये उनका काम है। और ये मैं समझता हूं कि जो हमारी जिस गवर्नमेंट को मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम सिस्टम्स को स्ट्रांग करें और हम कलेक्शन ऑफ मनी करें। लोग फिर उसके बाद अपनी टैक्स देने के बाद अपने पैसे से चाहे कोई आग लगाए या कोठी बनाए। समरी में अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तानियों का यहाँ पे अगर कुछ एक तबके की बात कर रहा हूं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, वो अगर उनका हाल अच्छा नहीं है तो उसके लिए हुकूमत हो या खुद नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों की तंजीमें हो, वो उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि उससे उनको मीडिया में वो लाइमलाइट नहीं मिलती है जिसके वो मुतमन्नी है। अच्छा, फ्लड्स में जाके काम करना और एक्सपेक्ट करना कि इन रिटर्न उनको पब्लिसिटी मिल जानी है, मैं सॉरी बड़ी अदब के साथ ये बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैनचेस्टर में जेलों, दिस इज वेरी वैलिड एक्चुअली, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मैनचेस्टर में जो पाकिस्तानी जेलों के अंदर है, उनको छुड़ाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। यानी आज मैं कल मैंने मैनचेस्टर जाना है इंशाल्लाह, और मैंने ये पता करना है कि व्हाट कैन इट टेक फॉर अस टू फ्री दोज प्रिजनर्स। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, उनके लिए डोनेशन मुझे पाकिस्तान से आ सकती, यहाँ से मुश्किल है। मुबशर, टीवी पे कह रहा हूँ, अपनी मेरी जमात है, हम जैसे मलांग को लगाए ना हाई कमिश्नर, 1.2 मिलियन लोग हैं, सारे वेल ऑफ है, 2 महीनों में सारी कम्युनिटी को सेट ना कर दे, काम करना चाहिए ना। हम कोई सारी उम्र झंडे उठाए तो नहीं ना, काम किया ना, अभी हाथ थके हुए, सुबह भी हाई कमिश्नर तो आपका पासपोर्ट नहीं है, एंटरटेन करता। सही बंदे सही जगह पे लगे, सब काम हो जाएंगे। इतनी अच्छी कम्युनिटी है, अभी मैनेजेबल है, इसमें काम करने की जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो बंदे यहाँ मेंबर बने वो भी नहीं करते। हाई कमीशन तो खैर मैं अपने हिसाब से, मेरे वाकिफ दोस्त हैं सारे, कोई फायदा ही नहीं है, स्वाय बड़ी मुश्किल से कि पासपोर्ट लोगों को मिलने के। सबको गाड़ियां मिली हैं, तो यहाँ एड मिलीबैंड दूसरे सब ट्रेनों में जा रहे होते हैं, इन्होंने यहाँ ड्राइवर रखे हुए हैं और साथ नौकरानियां आ रही हैं, साथ आके पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चला तो वो कुछ भी नहीं सकते ना, मुल्क का क्या चलाना, गाड़ी नहीं चला सकते। क्यों डॉक्टर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट है ना, सबसे बड़ा गुनाहगार पाकिस्तान को खराब करने वाला डीएमजी क्लास पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट है। उसके बारे में कहते हैं, दे आर जस्ट लाइक द मिसाइल्स दैट कैन नॉट वर्क एंड दैट कैन नॉट बी फायर्ड। ये उस तरह के मिसाइल है। ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले एड्रेस करना, सियासतदानों पे बहुत कुछ बातें होती हैं। आप डीएमजी क्लास को और ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट है, उसको अगर आप कंट्रोल कर ले, ये तो अगर सहारा डेजर्ट चले जाएंगे, डेजर्ट विल रन आउट ऑफ सैंड। ओके, डॉक्टर एजाज हुसैन, डॉक्टर अशरफ चौहान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहूंगा चलते चलते कि जहां हुकूमत वक्त की जिम्मेदारियां हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज का ख्याल करना, उनके हकूक उनको दिलवाना, और जो अदालतों के काम है वो जैसे डॉक्टर अशरफ ने एक बात की और उनको नहीं मिल रहे, वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ खुद पाकिस्तानी कम्युनिटी या वो ब्रिटिश कम्युनिटी जो पाकिस्तान ओरिजिन की है, उनके ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारियां हैं आई हुई। और सिर्फ इसलिए कि अगर मैं और आप पाकिस्तानी हैं और हम गलत काम करें तो नहीं, हम एक दूसरे की एक्सक्यूज या ढाल नहीं बन सकते। वी हैव टू बी इन द राइट साइड। और आप देखेंगे कि बाहर के मुल्कों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कितना कमजोर एम्बेसडर है अपने ही मुल्क का, अपनी रहन सहन की वजह से, अपनी उठान की वजह से, अपने यानी हल्का अहबाब की वजह से। हमें भी अपने नैरेटिव को वाइडर पर्सपेक्टिव्स में लेके जाना है, सो दैट इट बेनिफिट्स पाकिस्तान। Wherever you are, be happy. Allah Hafiz.